नमस्कार जी। कुछ पेरेंट्सों को ऐसा लगता है कि केवल स्कूल के आधार पर ही बच्चे की कामयाबी निर्भर करती है। केवल स्कूल, मैंने ये नहीं कहा कि स्कूल, केवल स्कूल। दोनों ही तरफ से माता पिता और टीचर्स का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। अब कामयाब होने के लिए कैसे बच्चे होने चाहिए, उसका एक जीता जाएगा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल वीडियो कब तक आपके पास पहुँचे कह नहीं सकता, लेकिन समय हुआ है 5:55 शाम के 5:55 की गर्मियों का समय है, इसलिए आपको बिल्कुल दिन दिखाई देगा अभी का। और आज तारीख है 20 मई 2026। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इससे आगे मैं तब बोलूँगा। नोटिस किया आपने कुछ? एक बच्चा है स्कूल में बैठा है, इसका नाम मयंक है, 8th क्लास का बच्चा है। शाम को 5:55 हुए हैं, अभी तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? जो भी अब तक पढ़ाया गया है आज दिन में उसका रिवीजन करेगा, और जो अब तक पढ़ाया गया है पूरा सिलेबस उसका रिवीजन करेगा। पूरा रिवीजन करने के बाद तब घर जाएगा। कोई दबाव नहीं है, कोई इसके पास टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद पढ़ रहा है। जो पढ़ना है ये पता है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये पता है। घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती। अब आप खुद सोचिए कि अब इस समय आपका बच्चा क्या कर रहा है। क्या आपके बच्चे में डेडिकेशन है, ऐसी लगन है? अगर नहीं है तो एक तरफा बात करने से कभी भी कोई कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ से तालमेल होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ऐसा है तो ही कामयाब हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना तो हमें माता पिता को ब्लेम करना चाहिए, ना ही माता पिता को केवल स्कूल वालों को ब्लेम करना चाहिए। असल काम करना है बच्चे को। अगर बच्चा जानता है क्या काम करना है और कैसे करना है, फिर उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अकेला बच्चा है, सोचो आप, अकेला। कोई भी कह सकता है कि अकेला बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, मैं रुकूंगा कैसे? देख लो आप, पूरी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, अकेला बैठा है। ठीक है, 6 बज रहे हैं शाम के, केवल अकेला बैठा है। ना कोई यारी दोस्ती से मतलब है, ना कोई ये कि मैं अकेला रहूँगा, ना ये है कोई है नहीं है, क्योंकि उसे पता है टीचर की ज़रूरत मुझे केवल 1 बजे 2 बजे तक की है। जो सीखना वो मैं सीखूँगा, और सीखने के बाद उसके बाद मुझे केवल रिवीजन करना है, उसको सेल्फ स्टडी करनी है। ये है वो बच्चे जो बहाने नहीं लगाते। इनके माता पिता भी तो हैं, क्या इसके पेरेंट्स नहीं हैं? वो भी तो ब्लेम कर सकते हैं, वो भी तो कई बातें कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से ही बातें होती है, तो हमें काम करना है बच्चे के ऊपर, और बच्चा वो काम करेगा। हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उंगली पकड़ के ये नहीं कि लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब इसके पास कोई बैठा तो नहीं है। ऐसा कई बार होता है जी, बच्चे के पास टीचर होना ज़रूरी है तभी वो पढ़ेगा। भैया, जो बच्चे के पास टीचर होने से जो बच्चा पढ़ेगा ना, फिर वो अकेले में क्या करेगा? वो पढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब हमेशा तो टीचर नहीं मिलेगा। 12th के बाद क्या करोगे? कॉलेज, लेक्चर दे के टीचर चला जाएगा, उसके बाद पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो। कॉलेज के बाद क्या करोगे? जिम्मेदारी अगर आएगी, अगर मतलब मन करेगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है। हमें और आपको दोनों को ही मिलके बच्चे के अंदर ये लगन पैदा करनी चाहिए, समझाना चाहिए। और बच्चे की जिम्मेदारी भी होती है कि वो टीचर्स और माता पिता दोनों की बातें माने और उस पर अमल करें। अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है एक दूसरे को ब्लेम करने से। चाहे आप कहीं पे भी ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी माता पिता हो, किसी को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं है। आपका बच्चा है, अगर आप उसमें लगन पैदा कर सकते हो तो बस इतना ही कर सकते हो, और इतना ही करना चाहिए। बाकी काम बच्चे का करने का। तो इस तरह से मैं तो कामना करता हूँ सभी के बच्चे ऐसे रहें, और अपने बच्चों को आप समझाइए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम रह गए हैं, मुश्किल से 1%। आप मान लो मेरे पास 200 बच्चे हैं, लगभग 200 में से केवल 1 बच्चा ऐसा है जिसे सिर्फ पढ़ना है, कोई बहानेबाजी नहीं। 200 बच्चों में से 1 के पेरेंट्स ऐसे हैं, 1 बच्चे के, जिनकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ब्लेम करना है, केवल बहाना देना है, टीचर्स के ऊपर डाल देनी है बात। और ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। इनके पेरेंट्स कोई कंप्लेंट नहीं करते किसी भी तरह की। ये हमारे हाथ में नहीं है कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कामयाब के होने के लिए हम अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार।